कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है कामचोर। तो प्रश्न अभ्यास है, इसका प्रश्न उत्तर हम करते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के काम काज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। एक बार और देखते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस सॉफ्टवेयर में पता नहीं किसी दिक्कत की वजह से ऑडियो कभी कभी म्यूट हो जाता है, तो वहाँ आप परेशान नहीं होंगे। वहाँ जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है उसकी मदद से ही लिख लेंगे। ऑडियो आज सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों ने क्या किया था? उधम मचा दिया था पूरा। तो क्या क्या दुर्दशा हुई घर में, वही लिखना है। तो उत्तर होगा कि आप देखेंगे, पढ़ते जाएंगे शुरू से। पहला क्या किया, दूसरा क्या गड़बड़ी की, तीसरा कौन सा काम करने का प्रयास किया, वो गड़बड़ हो गया, चौथा कौन सा काम करने का प्रयास किया, गड़बड़ हो गया, बस उसको लिख दीजिए। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गईं। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। अब देखिए, तीसरा है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? अब ये बात एक स्टेटमेंट है, ये कथन है, किसी ने कहा है। पूछ रहा है कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। देखते हैं। अब अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के खराब हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। तहस नहस जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी काम कराया ही नहीं गया, तो उन्हें काम करने की आदत ही नहीं थी। वो सब काम करने का प्रयास करते, उसको बिगाड़ देते, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर, उत्तर है यह इस्मत चुगताई जी की हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है। हास्य प्रधान क्यों? उसको पढ़ते हुए आप हंसते हैं, बच्चे कैसी कैसी चीज़ें करते हैं बचकानी, तो उनको देख करके आप हंसते हैं, तो ये क्या हो गई? हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों को घर के काम पता होने चाहिए, थोड़े बहुत ही पता हो लेकिन पता होने चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो, न कि उबन हो। किसी भी कार्य को उचित तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों द्वारा लिए गए निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय बच्चों को उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके प्रश्न ये खत्म हुए। अब भाषा की बात करते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द के पहले बे लगाकर बेधुली बना है। क्या है? बेधुली होता है, किसी भी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल देता है। तो बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए।
प्र है, आ है, भर है और बद है। प्र से क्या बना, आप इसके अलावा बहुत सारे शब्द भी बन सकते हैं, उनको भी आप खोज के बनाएंगे। प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आ से बना आमरण, आभार, आजन्म, आगत। भर से भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। और बद से बना बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। तो और भी आप शब्द बना सकते हैं इनके अलावा भी। तो मुझे उम्मीद है आपको पाठ ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।